परिवार से बिल्कुल कटा हुआ आदमी है, घर और परिवार का इसको शर्म नहीं, बेशर्म आदमी है। क्योंकि जहां जुआ होता है वहां न धन रहता है और न वहां पर कोई संबंध रहता है, न वहां कोई धर्म रहता है। जुए की आदत में आदमी इतना गंदा हो जाता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर देता है, अपनी पत्नी को भी गिरवी रख देता है, अपने बर्तनों को गिरवी रख देता है, अपने बच्चों को गिरवी रख देता है। युधिष्ठिर ने एक बार जुआ खेला तो पत्नी तक को गिरवी रख दिया, भाइयों को भी गिरवी रख दिया। जब सारी धरती को जीतने वाले सम्राट भी बर्बाद हो गए तो छोटे मोटे आदमी की क्या दिखाते है। इसीलिए महाभारत हुआ। जुआ नहीं खेलते, द्रौपदी का तीर हरण नहीं होता और इतना भयंकर महाभारत नहीं होता। इसलिए जुआ खेलने से दूर रहे। पानन, शराब और शराबी। आदमी सोचता है कि दिन भर काम करते हैं, थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी पी करके सो जाए तो क्या फर्क है इसमें। तो इसके लिए आदमी कोई और भी गलत काम करे। आज शराब की बात कर रहा है, कोई किसी और की बात करने लगे कि भाई मेरा मन तो इस पर आ गया है, अगर ऐसा करूंगा तभी नींद आएगी, नहीं तो मर जाऊंगा। ये आदमी का बाइजातपना है कि शराब से नींद आती है। शराब से नींद नहीं आती है, शराब से नींद बेकार हो जाती है, रिश्ते बेकार हो जाते हैं, चरित्र तो उसमें होगा ही नहीं। तो जो शराब और शराबी है उनमें रहेगा वो कलेश में रहेगा। जुआ, जुआरी, शराब, शराबी, स्त्रियां। जिस घर में स्त्री लंबरदार होती है वहां पर कलेश रहता है, अनावश्यक कलेश रहता है। स्त्री को घर की मालिक होना चाहिए, लेकिन घर के मामलों का मालिक तो पर उसका पति होना चाहिए। स्त्री को केवल घर तक ही रहना चाहिए, वहीं तक सुरक्षित है, बाहर सुरक्षित नहीं है, बाहर की बुद्धि भी नहीं है। बेरोजगारी इसी वजह से है कि लड़कियों को भी नौकरी चाहिए। अब लड़कों के लिए ही नौकरी नहीं है तो लड़कियों को नौकरी देकर के क्या संदेश जाएगा। जो एक नौकरी करने वाली है वो किसकी मां बन सकती है, किस बच्चे को प्यार देगी, कैसे प्यार करेगी, कैसे पत्नी बनेगी, कैसे बहन बनेगी, कैसे बेटी बनेगी। उसको नौकरी करती है तो कमाने से, कमाने का दिमाग बन गया उसका, प्यार और ममता का दिमाग खत्म हो गया। जहां स्त्रियां लंबरदार हों वहां पर कलेश रहता है, कलयुग रहता है। रावण की बहन थी शूर्पणखा, नेता थी, लंका बर्बाद हो गई। वहां पर रहना जहां स्त्रियां लंबरदार है। सुना, दूसरे को देख करके आगे बढ़ना, वहां तो कलेश नहीं रहता। और जहां दूसरे की तरक्की को देख करके आदमी कुड़ता है वहां कलेश रहता है, इसलिए तू वहां पर रहना। तो जुआ, जुआरी, शराब, शराबी, स्त्री और दूसरे को देख करके कुड़ना, 4 जगह। फिर उसने एक जगह और मांगी तो उन्होंने कहा कि एक जगह देता हूं मैं तुझे सुवर्ण चमकीला, जिसकी आंखों में, जिसकी बुद्धि में चमक भर गई है उसको कलेश ही कलेश में लेगा। जो दूसरे के चमकीले मकान को देख रहा है वो चैन से नहीं रह सकेगा। तो चोरी कर सकता है, डकैती डाल सकता है, किडनैपिंग कर सकता है, मर्डर करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो आदमी। किसी के धन संपत्ति, बहू बेटी की जो चमक दिमाग में है वो बर्बाद करती है। इसलिए जिसके दिमाग में चमक है वो कभी भी शांति से नहीं रहता। उनका जो चमकीला मुकुट था उसमें वो कलयुग प्रवेश कर गया।
क्योंकि वो चमकीला था। मुकुट कहते हैं बुद्धि को। बुद्धि में कलयुग आ जाता है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। वहां से परीक्षित महाराज आगे के लिए गए। हिरणों का पीछा करते हुए, शिकार करते हुए उनको बहुत जोर की प्यास लगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर शमीक ऋषि का आश्रम है, यहीं पर मैं जल पीऊंगा और फिर वहां से शाम को चलूंगा राजधानी के लिए। वहां पहुंचे तो देखा कि संध्या का समय था, शमीक ऋषि संध्या बंदन कर रहे हैं। उनको बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि दिमाग में चमक थी कि मैं राजा हूं, महाराजा हूं, मंत्री हूं, संतरी हूं, पढ़ा लिखा हूं, इतने ऊंचे कुटुंब का, खानदान का, अपने बड़प्पन की चमक। बस ये आदमी को पागल कर देती है। घरे में इतना पढ़ा लिखा हूं, इतना सुंदर हूं, अपना जो आकर्षण है ये आदमी को अंधा कर देता है। और आदमी यही सोचता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, इसने मेरी इज्जत नहीं करी, मैं ऐसे खानदान का हूं, इसने मेरी इज्जत नहीं करी, तुम मुझे समझते क्या हो। अपने बड़प्पन में किसी के बड़प्पन को नहीं समझता। ठीक है, तुम बड़े घर के हो, पढ़े लिखे हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन दूसरा भी तो कुछ है, उसको भी तो देखना चाहिए। बड़ा आदमी वही होता है जो दूसरे को बड़ा सम्मान देता, जो बड़ा समझता है दूसरे को। जो दूसरे को सम्मान दे सकता है वो बड़ा आदमी है, जो दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता वो सबसे घटिया आदमी होता है। जिस कुएं में पानी नहीं है वो किसको पानी पिलाएगा, और जिस कुएं में पानी है वो किसी को प्यासा नहीं लौटाएगा। तो जो बड़ा है वो दूसरे को बड़प्पन देगा, और जो सबसे नीच आदमी है वो दूसरे को बड़प्पन या सम्मान नहीं दे सकता। झूठ गिलेना झूठ ही देना, दूसरे के ऊपर छोड़ें। हम बड़े कब हैं? जब दूसरे हमें बड़ा माने तब। हम छोटे कब हैं? जब खुद ही बड़े बने और दूसरे को इज्जत नहीं दे तब। लोगों की बुद्धि उल्टी हो गई। दूसरे को इज्जत देने में आदमी समझता है कि मैं नीचा हो जाऊंगा, और खुद बड़ा बनने में समझता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा। यही उल्टी बुद्धि है। दूसरे को बड़प्पन दोगे तो तुम्हें दुनिया बड़प्पन देगी। दुनिया से लेना है तो दुनिया को दो, जो दुनिया को दोगे वही तुम्हें मिलेगा। दुनिया को सम्मान दोगे तो तुम्हें दुनिया सम्मान देगी, और दुनिया से सम्मान लोगे तो जो भी तुम्हारे पास है उसको एक दिन छीन लिया जाएगा। मरा हुआ सांप लटका दिया। इस महात्मा ने मेरा सम्मान नहीं किया और सांप लटका करके वहां से चले गए। यहां पर शमीक का पुत्र जो शरंगी था 5 वर्ष का, उसने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लटका करके जो बेइज्जती करी है
उन्होंने कौश की नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लटकाया, मैं श्राप देता हूं 7 दिन के अंदर तक्षक के डसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। शौनक समी की आंखें खुली तो उन्होंने बच्चे को बहुत डांटा, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। उन्होंने फिर यहाँ अपने शिष्यों को परीक्षित के पास में भेजकर श्राप के विषय में चेतावनी दी। परीक्षित महाराज ने मुकुट उतार दिया था और विचार कर रहे थे कि ये ऋषि पुत्र का मेरे लिए श्राप नहीं, चेतावनी है, वरदान है। आदमी दूसरे को देख करके बड़ा बनता है नशे में, और जब नशा उतरता है अकेले में तब सोचता है कि क्या बुरा है और क्या भला है। ये बहुत सुंदर तरीका है कि हम पूरे दिन भर रहते हैं, कहीं छोटे बनते हैं, कहीं बड़े